प्राइड, प्रेजुडिस एंड ज़ॉम्बीज। इस फिल्म में ज़ॉम्बीज के बारे में बताया गया है। अगर कोई ज़ॉम्बी किसी इंसान को काट ले तो भी ज़ॉम्बी बन जाता है, लेकिन वह अन्य इंसानों पर हमला नहीं करता। अगर उसने किसी इंसान का दिमाग खा लिया है तो वह पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाता है और अन्य इंसानों को काटने लगता है। इस फिल्म में ज़ॉम्बीज से बचने के लिए क्या उपाय अपनाए जाते हैं इसके बारे में दर्शाया गया है। फिल्म की शुरुआत में एक आदमी घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा होता है और वह एक घर के पास जाकर रुक जाता है। वहाँ कुछ सिपाही उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम। तब वह आदमी अपना नाम कर्नल डार्सी बताता है और उसे अंदर जाने की अनुमति मिलती है। अंदर जाने के बाद उसे जांचा जाता है कि उसे किसी ज़ॉम्बी ने तो काटा है या नहीं। जांच के बाद उसे अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं। तभी डार्सी मिसेस फेजरटन से मिलने के लिए गया होता है। डार्सी बताता है कि यहाँ वह सरकारी काम से आए। वह कहता है कि यहाँ कुछ समय पहले एक हमला हुआ था, लेकिन मिसेस फेदरस्टोन कहती है कि यहाँ 2 साल से कोई भी ज़ॉम्बी ने हमला नहीं किया है। तब डार्सी कहता है कि एक नए ज़ॉम्बी को ढूंढना तब तक नामुमकिन है जब तक वह किसी इंसान का दिमाग खा नहीं लेते, क्योंकि इसके बाद उनका दिमाग धीमा हो जाता है और फिर वह ताश खेलने के लिए वही बैठ जाता है। तभी डार्सी एक बोतल टेबल पर रखता है जिसमें से कुछ मक्खियाँ होती है ताकि वह पता लगाया जा सके कि यहाँ कोई मरा हुआ व्यक्ति है या नहीं। तभी वह मक्खियाँ किंगस्टन के चेहरे पर जाकर बैठ जाती है और तुरंत डार्सी किंगस्टन का गला काट देता है। इसके बाद डार्सी किंगस्टन के हाथ पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान देखता है। डार्सी पूछता है कि क्या किंगस्टन के साथ कोई और भी है, लेकिन मिसेस फेदरस्टोन कहती है कि कोई नहीं है। फिर डार्सी वहाँ से चला जाता है। तभी एक लड़की मिसेस फेदरस्टोन से कहती है कि किंगस्टन के साथ उसकी भतीजी अभी आई है और वह जल्दी से उनके कमरे की तरफ भागने लगती है। ऊपर पहुंचकर वह देखते हैं कि एनाबेल एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और तुरंत ही एनाबेल उस लड़की पर हमला कर देती है। अगले सीन में हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग हथियारों को साफ करते हुए देख रहे जाते हैं। वहाँ बेनेट को कोई बताता है कि नेदरफील्ड पार्क को ज़ॉम्बीज ने कब्जे में कर लिया है और उसे बिंगले ने कब्जा किया होता है। बिंगले एक डांस पार्टी में जाने वाला होता है तो मिस्टर बेनेट अपने परिवार को बताते हैं कि आप सभी भी उस पार्टी में चले जाओ। बिंगले और डार्सी की मुलाकात होती है और वे दोनों बेनेट परिवार से मिलने जाते हैं। उनके बीच कुछ बातचीत होती है। बिंगले जेन से पूछता है क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। फिर वे दोनों डांस करने के लिए जाते हैं। कुछ देर बाद बिंगले डार्सी से कहता है कि तुम्हें एलिजाबेथ के साथ डांस करना चाहिए था, लेकिन डार्सी कहता है कि वह साधारण है और यह सारी बात एलिजाबेथ सुन लेती है और तब वह रोते हुए बाहर जाती है। तभी वहाँ मिस्टर फेदरस्टोन आती है जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। डार्सी तुरंत उस ज़ॉम्बी को गोली मार देते हैं और वह ज़ॉम्बी मर जाती है। तभी वहाँ कुछ और ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। तब बेनेट की सभी बेटियां उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए तैयार हो जाती है और वो सभी ज़ॉम्बीज को मार देती है। अगले सीन में एलिजाबेथ और जेन लड़ाई की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं। बिंगली जेन को चाय पर आमंत्रित करता है तो जेन घोड़े पर बैठकर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में एक ज़ॉम्बी आता है जिसे देखकर उसका घोड़ा डर के मारे उछलता है और जेन नीचे गिर जाती है। घोड़ा वहाँ से भाग जाता है और ज़ॉम्बी जेन पर हमला करता है, लेकिन जेन उसे मार देती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और जेन को एक माँ और उसका छोटा बच्चा ज़ॉम्बी बने हुए दिखाई देते हैं जो उन पर हमला करते हैं। अगले सीन में एलिजाबेथ बिंगले के घर जाती है और पूछते है कि जेन कैसी है। एलिजाबेथ जेन से मिलने जाती है। उसी समय डार्सी भी वहाँ जाता है और कुछ मक्खियाँ छोड़ता है, लेकिन एलिजाबेथ उन मक्खियों को पकड़कर मार देती है। कुछ देर बाद डार्सी घर के बाहर तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा होता है और एलिजाबेथ खिड़की से उसे देख रही होती है। अगले दृश्य में बेनेट की बेटी और कलिंस कहीं जा रहे होते हैं। रास्ते में घोड़ा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ दिखाई देता है और उसके अंदर से एक ज़ॉम्बी बाहर आती है। तभी एलिजाबेथ उसे गोली मार देती है और वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद बिंगले और डांसी भी वहाँ आते हैं और वह एक बड़ी पार्टी का निमंत्रण देने के लिए आए होते हैं। फिर सभी बिंगले की पार्टी में चले जाते हैं। डांस खत्म होने के बाद वहाँ डार्सी भी आता है। तभी एलिजाबेथ की एक बहन आती है और कहती है कि उसे पापा और लिडिया नहीं मिल रहे। एलिजाबेथ उसे ढूंढने के लिए जाती है। तब उसे एक कमरे में ज़ॉम्बी किस पर हमला करता हुआ दिखाई देता है और बिंगले उस आदमी को बचाने के लिए जाती है, लेकिन जाते समय बिंगले का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। तभी डार्सी आता है और सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है। इसके बाद डार्सी बिंगले को उठाता है और वहाँ से ले जाता है। फिर अगले दिन बेनेट परिवार अपने घर पर खाना खा रहे होते हैं। तभी कॉलिंस आता है और कहता है कि मुझे एलिजाबेथ से कुछ बात करनी है। तभी बाकी सभी लोग बाहर चले जाते हैं। कॉलिंस एलिजाबेथ से कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन एलिजाबेथ उसे साफ मना कर देती है और उससे शादी नहीं कर सकती ऐसा बताती है। वह बाहर जाकर अपना गुस्सा पेड़ पौधों पर निकाल रही होती है। उसके माता पिता आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ वहाँ से जंगल की ओर चली जाती है। वहाँ उसे 4 लोग दिखाई देते हैं और तभी विक्रम दिखाई देता है और वे 4 लोग कहीं गायब हो जाते हैं। फिर वे दोनों घोड़े पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वे एक चर्च में जाते हैं जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। एलिजाबेथ उन पर हमला करने की कोशिश करने वाली होती है, तभी विक्रम उसे रोक लेता है। वह बताता है कि ज़ॉम्बी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बने हैं। इसके बाद वे दोनों वहाँ से वापस आते हैं। अगली सुबह वे तीनों लेडी कैथरीन से मिलने जाते हैं। वहाँ जाने पर एलिजाबेथ को एक पेंटिंग दिखती है जिसमें वे शेरलॉक दिखाई देते हैं जिसे एलिजाबेथ ने जंगल में देखा होता है। फिर वे लेडी कैथरीन के पास जाते हैं जहाँ डार्सी भी मौजूद होता है। लेडी कैथरीन पूछती है क्या तुम मेरे भतीजे को जानती हो। एलिजाबेथ हाँ कहती है। तभी विलियम भी वहाँ आता है। विलियम एक प्रस्ताव लेकर आया होता है जिसमें यह जंग खत्म हो सकती है। विलियम कहता है कि
हमें उन ज़ॉम्बियों के साथ समझौता करना लेना चाहिए। लेकिन डार्सी मना कर देता है। तभी हम डार्सी से कहता है, इस दिन और समय को याद रखना, हम पर ज़ॉम्बीज़ का खतरा मंडरा रहा है, रोशनी का सामना करो। और वहाँ से चला जाता है। रात में डार्सी अपना गुस्सा पेड़ पौधों पर निकल रहा होता है और एलिजाबेथ को भी नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वह कमरे से बाहर जाती है। तब वह विलियम आता है। विलियम बताता है कि डार्सी ने बिंगले को यहाँ से भागने के लिए मदद की है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ भाग चलो। लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि तुम अपने हाथ से आगे बढ़ रहे हो और विलियम वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डार्सी घोड़े पर बैठकर कहीं चला जाता है और पानी में कूद जाता है। फिर वह एक खत लिखकर एलिजाबेथ के पास जाता है। ज़ॉम्बी के हमले शातिर दिमाग से किए जा रहे हैं। लाशों पर कब्जा करने के बाद उनकी ताकत बहुत बढ़ सकती है। अब हमें उन्हें एक विशाल बांध के अंदर रोकने की कोशिश करनी है। फिर एलिजाबेथ घर वापस आती है, जहाँ जेन उसे बताते है कि विलियम लीडिया को लेकर भाग गया है। यह सुनकर एलिजाबेथ उसे वापस लाने की तैयारी करती है। इसके बाद वह अपनी बहन को वापस लाने के लिए निकल पड़ती है और उसके साथ जेन भी जाती है। वे एक पुल को पार करके आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें वहाँ बिंगले मिलता है, जिसे जेन मरते मरते बचा लेती है। वहाँ डार्सी भी होता है, जिस पर ज़ॉम्बी हमला करते हैं, लेकिन एलिजाबेथ आकर उसे बचा लेती है। तभी एक सोल्जर आता है और डार्सी से कहता है कि आपको चलना होगा, और डार्सी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डार्सी एक चर्च में जाता है। फिर एलिजाबेथ बिंगले से पूछती है, तुम लाजरूस की तरफ क्यों देख रहे हो? तब वह कहता है कि डार्सी वहाँ तुम्हारी बहन को लाने गया है। यह सुनकर एलिजाबेथ भी वहाँ से चली जाती है। उस चर्च में डार्सी को एलिजाबेथ की बहन मिलती है, जिसे वहाँ कैद कर रखा होता है। तभी विलियम आता है और डार्सी से उसके पिता की गाड़ी मांगता है, लेकिन डार्सी मना कर देता है। विलियम गुस्से में आकर उस पर गोली चलाता है और तभी सभी ज़ॉम्बी उनकी तरफ आते हैं। डार्सी लीडिया को लेकर वहाँ से भाग जाता है और उसे एक घोड़े पर बैठाकर इंग्लैंड की ओर जाने को कहती है और वह वहाँ से चल पड़ती है। तब कुछ ज़ॉम्बी डार्सी पर हमला करते हैं, लेकिन वह उन्हें हरा देता है। विलियम डार्सी पर हमला करता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान एलिजाबेथ भी आती है और लीडिया को देखती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी लगे होते हैं। लीडिया एक पुल के पास पहुंचती है। डार्सी और विलियम के बीच लड़ाई अभी भी जारी होती है। डार्सी विलियम की छाती में अपनी तलवार घुसा देता है, लेकिन विलियम एक ज़ॉम्बी होने के कारण उसे कोई नुकसान नहीं होता। विलियम डार्सी पर हमला करके मारने वाला होता है। तभी एलिजाबेथ आती है और विलियम का हाथ काट देती है, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं। तभी बिंगले पुल को उड़ा देने का आदेश देता है और पुल को उड़ा दिया जाता है। इसमें एलिजाबेथ और डार्सी भी घायल हो जाते हैं। एलिजाबेथ डार्सी के पास जाती है और रोने लगती है। वह डार्सी से कहती है, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मेरा दिल तुम्हारा हो गया था, और डार्सी को चूमती है, लेकिन डार्सी बेहोश होता है। अगले दृश्य में हम लेडी कैथरीन को देखते हैं, जहाँ बिंगले उससे मिलने के लिए आता है और जेन को अकेले में बात करने के लिए ले जाता है। तभी डार्सी भी वहाँ आता है और लेडी कैथरीन से पूछता है, क्या कैनल ने कुछ कहा? डार्सी हाँ कहता है और वह जिंदा है ऐसा कहता है। तभी सभी लोग बाहर चले जाते हैं। डार्सी एलिजाबेथ को धन्यवाद कहता है, अगर आप नहीं होती तो मैं नहीं होता। फिर वह कहता है, उस पुल पर जो तुमने मुझसे कहा, उसने मुझे आशा दी कि तुम्हारी भावनाएं मेरे लिए बदल जाएंगी। मुझे तुमसे एक शब्द चाहिए और मैं हमेशा के लिए चुप हो जाऊंगा। इसके बाद डार्सी एलिजाबेथ से कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? एलिजाबेथ हाँ करती है और वह दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं। अगले दृश्य में एलिजाबेथ की शादी डार्सी से और जेन की शादी बिंगले के साथ हो जाती है और इसी तरह यह फिल्म समाप्त हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।